हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 10 गुरुदेव का घर, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा जी। प्रिय बच्चों, मैं संजीव मिश्रा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ गुरुदेव का घर यह पढ़ने जा रहे हैं। यह एक पत्र है। पत्र इस नाते कि इसमें लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने मित्र जयशंकर प्रसाद जी को पत्र लिखा है। उन्होंने यह बताया हुआ है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर किस तरह से है। साथ में ही उन्होंने यह भी बताया हुआ है कि जहाँ वे रहते थे उनका मकान शांति निकेतन, जो कि अब विश्वविद्यालय बन गया है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, वहाँ की परंपराएं कैसी हैं, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, इसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ में यह पहले पत्र में है। दूसरे पत्र में उन्होंने अपने मित्र जयशंकर प्रसाद जी को, लेखक निर्मल वर्मा जी ने जयशंकर जी को जो उनके मित्र हैं, उनको यह बताया है कि हमें दूसरों पे निर्भर रहने की अपेक्षा खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। कर बहिया बल आपनी छोड़ बेगानी आस, जाके ना घर में है नदी शोकत मरत प्यास। जिसके घर में नदी बह रही है उसे प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। साथ में ही यह भी बताया है कि हमें अध्ययन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। अगर हम अध्ययनशील हैं तो हमें कभी ऊबन नहीं होगी। आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 10 गुरुदेव का घर, जो कि पत्र लेखन विधा में है। किस तरह से हम अपनों को पत्र लिखें, उसका वर्णन लेखक निर्मल वर्मा जी ने यहाँ पर किया है। निर्मल वर्मा जी के बारे में कहें, आप बहुत ही बड़े विद्वान, आलोचक, साहित्यकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, और यहाँ पर आपने पत्र के माध्यम से अपने मित्र जयशंकर प्रसाद जी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया है। साथ में दूसरे पत्र में उन्होंने आत्मनिर्भर होने की सलाह दी है। गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत पत्र प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है। प्रथम पत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के मकान शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य तथा दिल्ली के बसंत की चर्चा की गई है। प्रकृति प्लस इक प्रत्यय हुआ। शांति निकेतन दो भाग होंगे। संधि विग्रह करें तो शांति प्लस निकेतन। शांति त प्लस छोटी ई, और यहाँ पे निकेतन न प्लस छोटी ई। तो एक तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन है, इस तरफ व्यंजन संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगले पत्र में दूसरे पर निर्भर न रहकर, अब निर्भर शब्द आया। निर्भर में निर प्लस भर होता है, तो र पे हलंत आया, तो यहाँ पे आपका र की जगह पे विसर्ग हो जाएगा, नि प्लस भर, तो यहाँ पे व्यंजन विसर्ग संधि रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन एवं लेखन को संबल बनाने की प्रेरणा दी गई। संबल बनाना मतलब सहायक बनाना, आधार बनाना। अध्ययन में ये ध्यान रखिए, जब यहाँ पे पहला अक्षर अ हो, दूसरा ध हो, तीसरा या हो, तो वहां पे संधि विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पे आधा ध और य होगा, तो आधा ध की जगह धी हो जाएगा, तो पहला भाग बनेगा अधि। और उसके बाद अगर यह है तो यह की जगह अ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अयन। अगर आ है तो वह हो जाएगा आयन। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका विग्रह होगा अधि प्लस अयन, और वह बनेगी स्वर संधि। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि लेखक जी ने यहाँ पर हमें यह बताया है कि गुरुदेव का घर जो है, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर कैसा है, और साथ में ही हमें अपने जीवन को सार्थक कैसे करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए। जब हम अपनों को पत्र लिखें तब एक बात ध्यान रखिएगा। पत्र इन्होंने लिखा और इनको लिखा, यह इसका प्रमुख भाग है।
तो वहां पत्र इन्होंने लिखा, लेखक निर्मल वर्मा जी ने लिखा, और इन्हें लिखा जयशंकर जी को लिखा। वो जयशंकर जी और जयशंकर प्रसाद में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, वो लेखक के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, यह लेखक के मित्र हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे जो आपके व्याकरण बनते जाएंगे, शब्द संपदा होता जाएगा, और जो आकृतियां बनती जाएंगी उन सब कृतियों को मैं यहाँ पे पूछता और बताता चलूंगा। आशा करूंगा कि आप उसमें ध्यान देंगे। प्रिय जयशंकर जी, अब इसे यहाँ पे प्रश्न इतने से बन गया कि पत्र में इन्हें संबोधित किया गया है। संबोधन किसे किया गया है? जयशंकर जी को। पत्र इन्हें लिखा गया है, जयशंकर जी को। पत्र इन्होंने लिखा है, लेखक निर्मल वर्मा जी ने। आपके 2 पत्र मिले। अब यहाँ पे लेखक को जयशंकर जी के कुल इतने पत्र मिले, 2 पत्र मिले। पत्र का समानार्थी खत, चिट्ठी। मैं शीघ्र उत्तर न दे सका। पिछले दिनों में कोलकाता गया था भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। इस बार काफ़ी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बताया है लेखक ने? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनको जयशंकर जी के 2 पत्र मिले हैं, लेकिन वे जल्दी उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। वे पिछले दिनों में, यानी कुछ दिन पहले, वे पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहर कोलकाता गए हुए थे। वहाँ पर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे भारतीय भाषा परिषद का निमंत्रण था, वहाँ पे साहित्य सम्मेलन होने वाला था। वहाँ पर उन्हें अपने बहुत सारे पुराने मित्रों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलकर के वो बहुत प्रसन्न हुए। साथ में ही वहाँ पे लोगों के द्वारा जो मेहमानों का सत्कार किया गया, सत्कार करना मतलब स्वागत किया गया, और स्नेह सद्भावना जो उनके प्रति दिखाई गई। स्नेह मतलब प्रेम, सद्भावना, सद आप समास पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। सद ऐसी भावना, अच्छी ऐसी भावना, कर्मधारय समास। तो अच्छी भावना से लोगों ने जो उनके प्रति प्रेम दिखाए, उससे वो अभिभूत हुए मतलब बहुत अधिक प्रभावित हो गए। और यह भी वो बताते हैं कि कोलकाता उनका पसंदीदा शहर है। वो जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय से इंतज़ार था, इस बार जाने का अवसर मिला। और लेखक कहते हैं कि इस शहर को देखने के लिए बहुत समय से वे प्रतीक्षारत थे, इंतज़ार कर रहे थे। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा, प्रतीक्षा यहाँ पे इंतज़ार। चलिए व्याकरण और प्रश्नों को देखते हैं। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, यहाँ पे त पे छोटी, तो ये स्वर संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके जो प्रश्न बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। अब प्रश्न एक होता है आपका, लेखक भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर परिषद के कार्यक्रम से अभिभूत हुए। लेखक भारतीय भाषा के कार्यक्रम से अभिभूत हुए, तो कारण क्या था? लोगों के अतिथि सत्कार एक में, दूसरा स्नेह सद्भावना से। ये 2 कारणों से लेखक अभिभूत हुए। और छोटा प्रश्न बना के केवल इतना हो सकता है कि लेखक अभिभूत हुए, कारण। तो 2 बॉक्स बने, एक में यह आएगा और एक दूसरे में यह आएगा। परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम कोलकाता। लेखक यहाँ पर गए थे, भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर कोलकाता गए थे। तो यहाँ पर लेखक की यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात हुई, पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आपके बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलकाता से अधिक स्मरणीय, स्मरणीय मतलब यादगार, और किंचित, किंचित मतलब शायद, उदास श्रीमती शांति निकेतन की है। उदास जहाँ पे
दुख से भरी हुई श्रीमती मतलब यादें शांति निकेतन की है, जहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। यहाँ पे अब लेखक यह बता रहे हैं कि कोलकाता से भी ज़्यादा यादगार लेकिन उदासी पैदा करने वाली जो याद है वह शांति निकेतन की है, और वहाँ पर उन्हें पहली बार जाने का उन्हें अवसर मिला, मौका मिला। शांति निकेतन आप जानते हैं कि ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1909 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि के लिए, वहीं पे वे रहा करते थे। तो यहाँ पे प्रश्न आपके बने, प्रश्न यह बना कि लेखक निर्मल वर्मा जी को यहाँ पर पहली बार जाने का अवसर मिला शांति निकेतन में। शांति निकेतन के बारे में लेखक का अनुभव कि वह अधिक स्मरणीय है, यादगार है, लेकिन उदास श्रीमती से भरा हुआ है। रविंद्रनाथ का घर ये बहुत से घर जहाँ वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहाँ कहीं आसपास भटक रही हो। लेखक कहते हैं कि जब वे वहाँ पर गए तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यहाँ पर यहीं कहीं पर यहाँ पे जितने घर बने हैं वहाँ पर सभी जगहों पर कदाचित ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहा करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों नाम उनके हैं, रहा करते थे। जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहां कहीं आसपास भटक रही। आसपास आपको समझ में आया होगा, समय समय यह आपका शब्द युग में है। मैंने बहुत से दिवंगत अर्थात मृत लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे थे, लेकिन शांति निकेतन का कुछ अनुभव कुछ अनूठा था। यूरोप एक महाद्वीप का नाम, जैसे किसी की अनुपस्थिति वहां हर पेड़ घड़ी पत्थर पर बिछी हो। तो यहाँ पर आपका फिर से प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने शांति निकेतन में इसका अनुभव किया या इनकी अनुपस्थिति का अनुभव किया। वह हुआ कि किसी की अनुपस्थिति हर पेड़ घड़ी पत्थर पर बिछी हो अर्थात दिखाई पड़े। अनूठा अर्थात बेजोड़। मैंने वे सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रविंद्र बाबू यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद रोपा था मतलब लगाया था, और जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना था। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए। लेखक शांति निकेतन से दूर यहाँ पे गए, वहां से कुछ दूर एक ग्राम्य प्रदेश, ग्राम्य या तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, गांव प्रदेश को देखने भी गए जहां पावा नदी बहती। अब यहाँ पर आपका संजाल बन रहा है कि शांति निकेतन से दूर के गांव, दूर से देखे गए गांव का वर्णन। तो गांव का वर्णन कर रहे हैं लेखक। वहां पे पहली चीज क्या देखे कि वहां पे पावा नदी है, नदी का नाम पावा नदी। संथालों की रम्य झोपड़ियां, संथाल जंगली जो हैं आदिवासी हैं, उनकी जाति का नाम है रम्य यानी रमणीय। तो यहाँ पे रम्य मतलब सुंदर, झोपड़ियां आप जानते हैं। शाल के खेत और पेड़ों से घिरे पोखर मतलब तालाब, शाल मतलब सागौन। सबको देखकर अनायास यहाँ पे अव्ययी भाव समास, आयास के बिना, प्रयास के बिना, और अन प्लस आयास यहाँ पे व्यंजन संधि भी है। शरद बाबू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हो आया। शरद बाबू यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाल के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, और उनकी किताबों पर, उनकी रचनाओं पर बहुत सारी फिल्में, धारावाहिक बन चुके। अब यहाँ पे जो मैंने कहा प्रश्न आपका बनेगा कि शांति निकेतन से दूर के गांव का वर्णन, तो वहाँ पे आएगा पहला कि पावा नदी है, वहाँ पे संथालों की रम्य झोपड़ियाँ हैं, साल के खेत हैं और पेड़ों से घिरे हुए पोखर हैं।
जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य, अब यहाँ पे फिर से देखिए कि अंतर स्पष्ट कीजिए चल रहा है। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता। मानसून यानी बरसात। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न भी बन रहे हैं और अंतर भी चला है। पश्चिम बंगाल के मानसून की विशेषताएं क्या हैं? इच्छा होती है वहाँ 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। 1-2 यह शब्द युग्म हो गए आपके। अब यहाँ पे आपका प्रश्न बना पश्चिम बंगाल के मानसून की विशेषताएं। तो यहाँ पे पहला हुआ पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। एक में मानसून के दिनों में वह और अधिक रमणीय हो जाता है। 2 हो गए। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी बसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती है। अब यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है कि दिल्ली का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, वसंत ऋतु आने पर जो सुंदरता, वहां पे जो खूबसूरती दिखाई देती थी, अब वह धीरे धीरे वहां दिखाई नहीं दे रही। वसंत की ऋतु अब बीतने वाली है। प्रश्न आपका बन गया कि परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम दिल्ली और परिच्छेद में आई हुई ऋतु का नाम वसंत। अंतिम गुहार अर्थात अंतिम समय, अंतिम वक्त, दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती। बयार मतलब हवा, पवन। दुख यही है कि यहाँ यह नशीला मौसम ज्यादा दिन नहीं टिकता। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती। कब तक उसकी खूंखार आंखों से अपने को बचा पाएंगे? अब यहाँ पे आया, आप देखिए कि एक जीव का नाम, वह हुआ बिल्ली। अब ऊपर और नीचे पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य और दिल्ली के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, तो दोनों के की जो प्रकृति है वहाँ का वर्णन करेंगे। तो बंगाल का मैंने बता दिया आपका। ऊपर आप देखेंगे तो पाएंगे 2 चीजें हुई। भारत के अन्य प्रदेशों से अलग है। दूसरा, मानसून के दिनों में वह अधिक रमणीय हो जाता है। यहाँ पर दिल्ली में बसंत अंतिम गुहार गूंजती सुनाई दे रही है और आगे एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है। ये 2 चीजें आएंगी आपके इसमें। आशा है कि यहाँ पे आपके जो डाउट होंगे वो दूर होंगे। यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके बहुत अजीब, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपका, और इसमें से बोर्ड में पहले भी आ चुके हैं। बोर्ड में इस पाठ के प्रश्न आए हैं, अभी भी आ सकते हैं। लेखक निर्मल वर्मा जी के द्वारा जयशंकर जी को लिखा दूसरा पत्र, उसको पढ़ते हैं। पहले पत्र में हमने पढ़ा कि जयशंकर जी को जो पत्र निर्मल वर्मा जी ने लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि कोलकाता में वे गए हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में। साथ में ही वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर को देखा है, शांति निकेतन को देखा, वहाँ की प्रकृति को देखा है, और वहाँ पर और दिल्ली के प्रकृति में क्या अंतर है उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्र देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। कार्ड मतलब पत्र जो भेजे जाते थे उसमें अंतर्देशीय होता है, पोस्ट कार्ड होता है, रजिस्ट्री होती है। उसी में कार्ड जो है पोस्ट कार्ड को कहा गया, जो पत्र की एक विधा है। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। अब यहाँ पे अगर हम काल का परिचय लें तो अंतिम में, वाक्य के अंतिम में क्रिया होती है। अगर क्रिया में के अंत में आ, ई, ए लगा हुआ है तब वहाँ पर आप जानते हैं, तब वहाँ पर काल होगा, वह होगा सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पे मिलना में, मिल में आ लगा है, यहाँ सामान्य भूतकाल। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। अब इस वाक्य को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखें वाक्य के प्रकार में, अगर हम देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य प्रकार में कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि 2 वाक्य है। पहला वाक्य है
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हुई यह जानकर प्रसन्नता हुई। इतना पढ़ने के बाद अब क्या जानकर प्रसन्नता हुई यह पता हमें नहीं चल रहा। यह पता कब चला जब दूसरा वाक्य पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़ने के बाद यहाँ पे अर्थ स्पष्ट है, वाक्य पूरा हो रहा है। तो जब दो वाक्य होते हैं, पहला वाक्य पढ़ने पर बात पूरी नहीं हो, आगे क्या कुछ हुआ वह जानने की इच्छा हो, तब वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हुआ। वक्तव्य, वक्तव्य मतलब भाषण। तो यहाँ पर लेखक, यहाँ पे प्रश्न आपका बना यहाँ से यहाँ तक कि जयशंकर जी का भेजा यह कार्ड लेखक को मिला। दूसरा कार्ड लेखक को जयशंकर जी ने कुल इतने पत्र लिखे, 2 पत्र मिले। अगला प्रश्न बना, वाक्य पूरा कीजिए। लेखक निर्मल वर्मा जी को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि। इतना प्रश्न में दिया होगा, उत्तर आपको यहाँ से आगे मिलेगा कि आपको साहित्य सम्मेलन में दिया मेरा वक्तव्य ठीक लगा। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। आश्वस्त न हो, आश्वस्त मतलब विश्वास, भरोसा। आश्वस्त नहीं था अर्थात विश्वास नहीं था। धीरे धीरे शब्द युग में है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ठीक लगा, तो यहाँ पे लगना, लग में आ लगाया है, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल फिर से हुआ। लिखा था, लिख, इसमें आ की मात्रा, और यहाँ पे था। जब क्रिया में आ ई ए की मात्रा हो, क्रिया के बाद आ ई ए की मात्रा हो, तब वहाँ पर पूर्ण भूतकाल। आ ई ए के साथ में था, थी, थे, आ था, ई थी, ए थे लगा हो, तब वहाँ पे पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे लिखा था में यह पूर्ण भूतकाल हुआ, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। यहाँ पे भी देखेंगे था लग गया। जब क्रिया में केवल क्रिया, जब वाक्य के अंत में केवल था लगा हो और कोई क्रिया न मिल रही हो, तो वहाँ पर भी आपको पूर्ण भूतकाल लिखना है। यह ध्यान रखिए, वह वहाँ नहीं था तो वहाँ पूर्ण भूतकाल। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्षीय भाषण देना टालता रहा था। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बना कि पिछले 3-4 वर्षों से लेखक यह टालता रहा था, तो उत्तर हुआ अध्यक्षीय भाषण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अध्यक्षीय, अध्यक्ष प्लस ई, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। अध्यक्ष शब्द में हम लोग देखते हैं संधि विग्रह, अधि प्लस अक्ष। आपको तभी मैंने अध्ययन के बारे में बताया था, अधिधन अयन। वैसे ही जब पहला अक्षर अ हो, दूसरा आधा ध, तीसरा य हो, तो आधा ध का पूरा ध होगा, उसमें छोटी ई लग जाए, तो यहाँ पे अधि हो गया, और उसके बाद य की जगह अ हो जाएगा। अध्यक्ष का अधि प्लस अक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं उनका जो भाषण है उसे अध्यक्षीय भाषण के नाम से जानते हैं। टालता रहा था। एक बार तो उसे उस संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उटकत इच्छा थी। उटकत मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा इच्छा होना, उसे हम उटकत इच्छा होना कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका प्रश्न हुआ, उटकत इच्छा थी पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। अनिवार्य, अनिवार्य का अगर हम विरुद्धार्थी देखते हैं तो हम पाते हैं कि अनिवार्य का जो विरुद्धार्थी है वह होता है विकल्प, ऑप्शन। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, उसका विकल्प ऑप्शन, यानी उसे विकल्प कहेंगे। अनिवार्य का विरुद्धार्थी होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न हुआ वह प्रश्न बना
आयोजन इस जगह किया गया था, गोवा में किया गया था। लेखक की इस जगह जाने की उत्कट इच्छा थी। उत्कट मतलब प्रबल, बहुत अधिक। गोवा में हो रहे सम्मेलन व अधिवेशन में जाने की उत्कट इच्छा थी। अब यहाँ पे सम्मेलन, पहला अक्षर स हो, दूसरा आधा म, तीसरा पूरा म, तो यहाँ पे आधा म सम, म पे हलंत हो जाएगा, प्लस मिलन, मिलन की जगह मिलन, तो वहां पे म पे हलंत होगा तो वह व्यंजन संधि, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे कारण लिखिए कि लेखक गोवा में हो रहे अधिवेशन में नहीं जा पाए, तो उत्तर आएगा अनिवार्य कारणों से नहीं जा पाए। आपको और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, यह जानकर सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो बन रहा है वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहीं से लेखक को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपको मतलब जयशंकर जी को और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे की जगह लेखक हो जाएगा या निर्मल वर्मा के विचार अच्छे लगे, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब यहाँ पर जानते हैं कि व्याकरण में क्या है। यहाँ पे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता में देखेंगे तो यहाँ पे प्रसन्न प्लस ता, तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे काल अगर हम देखें तो हुई, क्रिया के अंत में अगर आ ई ए लगा है तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है, यह बात आप जानते हैं। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था। अब यहाँ पे ही प्रश्न बन गया, आपके मतलब किसके? जयशंकर जी के। जयशंकर जी के पत्र का भाव, उदासी का भाव और अकेलेपन का भाव। अब यहाँ पे आया हुआ प्रत्यय खोज कर लिखिए, उदास प्लस ई, तो प्रत्यय क्या हुआ? ई। अकेलेपन प्रत्यय क्या हुआ? पन। दबा सा स्वर था जिसने मुझे काफी परेशान किया। तो लेखक के परेशान होने का कारण कि उनके मित्र जयशंकर जी के एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था, जिसके कारण लेखक बहुत परेशान हुए। मैं सोचता हूँ आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अपने अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। अब यहाँ पे एक आपका जो प्रश्न बना तो वह यह प्रश्न हुआ कि लेखक द्वारा जयशंकर जी को दी गई सलाह, तो सलाह क्या है? दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना। संबल मतलब आधार। यहाँ पे व्याकरण भी बहुत सारे आए हुए हैं। व्याकरण है निर्भर, तो यहाँ पे नी र पे हलंत आया, तो यहाँ निह प्लस भर, तो यहाँ निह धन भर हुआ, तो यह विसर्ग संधि हो गई। साथ में अध्ययन शब्द फिर आया, अधि प्लस अयन। वह शब्द ढूंढकर परिच्छेद से लिखिए जिसका अर्थ होता है आधार, तो वह हुआ संबल, सहायक। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सच्चा मित्र जो होता है वह किस तरह से अपने मित्र को, अपने सहायक को, अपने दोस्तों को समझाता है, उसको वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसका वर्णन यहाँ पे
किया जा रहा है। लेखक कहते हैं कि आपके द्वारा जो पत्र मिला, उस पत्र को पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे आप बहुत उदास हैं और अकेले हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई आपके सुख दुख को बांटने वाला नहीं है। लेखक उन्हें समझाते हैं कि अब आपको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। आप दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बने और अपने काम को स्वयं करें, अध्ययन की तरफ ध्यान दें और लेखन को अपना आधार बनाएं। जब आपको अकेलापन महसूस हो तब आप लिखना शुरू कर दें। साथ में वो कहते हैं कि जो आपके मित्र हैं, भोपाल में रहते हैं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, इस कारण से वो आपका हाल चाल नहीं पूछ पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वे सब आपसे प्रेम नहीं करते, वे सब आपसे स्नेह नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपसे बहुत स्नेह करते हैं। आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र कैसा होता है, यहाँ पे तो यह आपका स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न बनता है। सच्चे मित्र की विशेषताएं, तो उसका वर्णन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के हाव भाव, उसके विचारों, उसके क्रियाकलापों से उसके सुख दुख को समझ जाता है। वह उसे दुख से सुख की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करता है, उसको समझाता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसको जीवन में कभी निराश और हताश न रहने की सलाह देता है, उचित मार्गदर्शन करता है और किस तरह से वह अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है, उसकी बात भी वह करता है। आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। अक्सर यह होता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे बहुत अपनापन रखते हैं, चाहते हैं कि वह हमारा हाल चाल लेता रहे, हमारे बारे में पूछता रहे, दो शब्द अपना कहे, दो शब्द हम उसे अपना सुनाएं। लेकिन होता यह है कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की भाग दौड़ में लोगों के पास इतना समय कम पड़ जाता है कि वे एक दूसरे का हाल चाल नहीं ले पाते हैं, वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और प्रायः कभी कभार ही एक दूसरे के हालचाल को ले पाते हैं। संभवतः लेखक निर्मल वर्मा जी को यही लग रहा है कि जयशंकर जी जो हैं वो अकेले रह गए हैं, वहाँ पे उनके जो मित्र हैं वो भी उनसे उनका हालचाल बराबर पूछा नहीं करते, पत्र व्यवहार नहीं करते। लेखक उन्हें समझाते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हमारा हालचाल बराबर से नहीं पूछ पा रहा है तो उसका कई कारण हो सकते हैं। वह हो सकता है कि अपने काम में दुखी हो, वह अपने काम में लगा हुआ हो और इन कारणों से वह आपको की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर सच्चे मित्र के गुणों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, आशा का विरुद्धार्थी लिखिए निराशा। व्यवहार, तो यहाँ पे व्यवहार उसका समानार्थी आचरण। वी प्लस अवहार, वी धन अवहार, वी व प्लस ई और उस तरफ अ, तो वह हो गया स्वर संधि। अब आप सोचेंगे कि सर वी कैसे हुआ और अ कैसे हुआ। जब पहला अक्षर आधा व हो, दूसरा यहाँ पे यह हो, तो वहाँ पे आधे व का वी हो जाएगा, वह पे चोटी और यह की जगह अ हो जाएगा। अगर यहाँ पे यह की जगह या होता व्या, तब वहाँ पे हो जाता आ। जैसे व्याकुल, तो वहाँ हो जाता वी प्लस आकुल। ध्यान रखिए, यद्यपि जो है यह अव्यय होता है। अव्यय हालांकि अब आपके पाठों में नहीं रह गया है, केवल वाक्य प्रयोग में रह गया है। साथ में ही परिच्छेद में आए शहर का नाम भोपाल, यहाँ पे मित्र का विरुद्धार्थी शत्रु, नियमित का विरुद्धार्थी अनियमित। यहाँ पे काल भी देख लेते हैं। करते हैं, ता है, ती है, ते है। जब वाक्य के अंत में रहते हैं, क्रिया के अंत में लगे रहते हैं, तब वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। उसी तरह से यहाँ पे आ ई ए, जब क्रिया में आ ई ए लगा रहता है तब वहाँ पर सामान्य भूतकाल। अब आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए।
इस वाक्य का अर्थ के अनुसार हम लोग वाक्य परिवर्तन करते हैं। पहले जानते हैं कि वाक्य किस में है। यह वाक्य हमारा निषेधात्मक में है। तो यहाँ पर अगर हम इसका विधानार्थक बनाएं तब क्या होगा? यहाँ पे होगा आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा करनी चाहिए। यह हुआ इसका विधानार्थक। अगर इसका हम प्रश्नार्थक बनाते हैं तो यहाँ पे होगा क्या आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए? यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। हर प्रकार का हर जगह बनेगा ऐसा जरूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब कभी मन उबे यानी उबन होना, जिसे आप कहते हैं बोर होना, मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली कभी भोपाल कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक के द्वारा जयशंकर जी को दी गई सलाह कि उबन आने पर लेखक ने मित्र को यहाँ जाने की सलाह दी, कभी दिल्ली कभी भोपाल जाने की सलाह दी। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि मन उबने पर लेखक ने जयशंकर जी को यह सलाह दी, कभी भोपाल दिल्ली चले जाइए कभी भोपाल चले जाइए। परिच्छेद में आए हुए शहरों के नाम दिल्ली भोपाल। तो यह हम लोगों के लिए भी है कि जब एक जगह रहते रहते मन उबने लग जाए तो क्या करना चाहिए? हमें भी जगह परिवर्तन करना चाहिए। अभी आजकल अगर हम देखें हाल में तो कोरोना काल चल रहा है, लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में लोग बेचैन हो जाते हैं। मेरी बात में पिछले 5 महीने से इसी छोटे से घर में पड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे बाहर जाना भी संभव नहीं हो रहा है और लोग जाने भी नहीं देते हैं। लोग डरते हैं कि बीमारी लग जाएगी और काम में भी व्यस्तता है। इस कारण से थोड़ी उदासीनता भी होती है, उबन भी होती है। तो अगर हम एक ही जगह रहते रहते उब जाते हैं तो हमें जगह परिवर्तन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा नई जगह पे नया आनंद आता है। आगे देखते हैं। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। तो यहाँ पर परिवर्तन पर जो हुआ वह उपसर्ग हो गया। थोड़ा बहुत विरुद्धार्थी शब्द हुए, शब्द युग्म भी हुए। मिलेगा आ ई ए रहे तो वहां पे हमने कहा था कि सामान्य भूतकाल होता है। कई बच्चे वही गलती करते हैं और वही मानकर कि यहाँ आ लगा है वे सोचते हैं कि यहाँ पर भी सामान्य भूतकाल होगा। नहीं, यहाँ पे क्रिया क्या है? मिल, और उसमें लगा क्या है? एगा। जब क्रिया में एगा एगी एंगे लगा रहता है तब वहाँ पर आपका सामान्य भविष्यकाल होता है। तब यहाँ पे कौन सा होगा? सामान्य भविष्यकाल होगा। लेखक अपने मित्र को यह सलाह देते हैं कि जब दिल्ली में रहते रहते आपका मन, भोपाल में रहते रहते आपका मन उबलने लगे तो दिल्ली चले जाओ। कुछ समय तक 2-4-6 महीने वहाँ रहो, कुछ दिन वहाँ रहो, वहाँ से भोपाल आ जाओ, फिर दिल्ली आ जाओ। इस तरह से दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली आना जाना लगाए रखो। जगह बदलती रहेगी और आपका आनंद भी बढ़ता रहेगा। आगे चलते हैं। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफी हद तक स्वावलंबी हैं। स्वावलंबी होना, यह प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण होना चाहिए कि वह स्वावलंबी हो, यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरे के ऊपर उसे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पर निर्भर रहेंगे तो ही हम विकास कर सकेंगे। स्वावलंबी हैं। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभवों को एक नई क्षितिज की ओर ले जाती है, जहां अपना अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। एक अच्छा लेखक देखिए किस तरह से कई वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाता, वैसे ही निर्मल वर्मा जी के
यहाँ पे 3-3 वाक्यों को मिला के 4-4 वाक्यों को मिलाकर उन्होंने एक वाक्य बनाया है। देखते हैं सौभाग्य, यहाँ पे सौ जो है उपसर्ग है। अगर हमको कहा गया प्रत्यय जोड़ने के लिए शाली, सौभाग्यशाली, सौ उपसर्ग है। सौभाग्य अर्थात किस्मत। साथ में ही यहाँ पे अर्थ जान लेते हैं, दिलचस्पी अर्थात रुचि। क्षितिज, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, बहुत दूर जहां हम देखते हैं तो हमें लगता है कि धरती आकाश मिल रहे हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। अकेलापन अकेले रहने का भाव। पन यहाँ पे प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। धुंध मतलब कोहरा, छितर जाता है, नहीं फैल जाता है। लेखक यहाँ पे सलाह देते हैं, कहते हैं कि आप बहुत हर चीज में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति हैं। संगीत में, पुस्तकों में और कलाओं में आपकी बहुत रुचि रही है। तो यह समय है जब आप अकेले हैं तो आप अपनी इन कलाओं को निखारिए। कभी गाने वगैरह लिखिए, कभी संगीत बजाइए, कभी पुस्तकों को पढ़िए, कभी कुछ लिखिए, कभी चित्रकला इत्यादि बनाइए, जिससे आपका के मन की ऊबन जो है वह दूर हो जाएगी और आपको भी नया आनंद मिलेगा और जो आपका अकेलापन है वह लगभग दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बना कि जयशंकर जी की रुचि इन विषयों में है। एक बॉक्स में संगीत, दूसरा पुस्तक, तीसरी कला में। आगे चलते हैं। यहाँ पे जाता है, ता है, ती है, ते है, मतलब कि वह सामान्य वर्तमान काल। यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है। परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी शब्द ब्लेसिंग मतलब उपहार, भेंट, आशीर्वाद। ब्लेसिंग है जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आ है, ई है, ए है, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल। तो लेखक कहते हैं कि यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है, तो वह प्रश्न बनता है कि लेखक के मित्र ने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर इसका परिचय दिया। एक बॉक्स में अक्लमंदी और दूसरे में दूरदर्शिता का। अब यहाँ पर आए हुए प्रत्यय शब्द मंदी जो है वह प्रत्यय हुआ, यहाँ पे दूरदर्शिता में ता प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पे प्रत्यय है। साथ में ही परिच्छेद में आए हुए शहरों के नाम आमला और नागपुर दोनों शहर हैं, शहरों के नाम हुए। आप जब चाहें अकेले भी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का सुख भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका जो प्रश्न बनता है कि लेखक द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा जयशंकर जी को दी गई सलाह, यह सलाह कि आप आमला और नागपुर में से जहाँ चाहें वहाँ पर रहें, आप कभी जरूर अकेले रहें या कभी मित्रों के साथ या परिवार के साथ रहें, दोनों के साथ रहकर आप आनंद ले सकते हैं। सानिध्य मतलब नजदीकी। उठा सकते हैं, ते है, ता है, ती है, ते है, और वह होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। मैं समझता हूं यह एक अच्छा उपाय है। अगर यह वाक्य आ गया तो वाक्य के प्रकार लिखिए। अर्थ रचना के अनुसार मैं समझता हूं यह एक अच्छा उपाय है, यह मिश्र वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ, बात पूरी नहीं हुई। दूसरा वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब पूरी होती है।
यह एक अच्छा उपाय है, जब तक कि उससे एक बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लेते। तो लेखक अपने मित्र को, जयशंकर जी को यहाँ पे समझा रहे, उन्हें बता रहे हैं कि यह अच्छा उपाय रहेगा कि आप किताबें पढ़िए, कलाओं की तरफ ध्यान दीजिए, संगीत की तरफ ध्यान दीजिए, कभी आमला में रहिए, कभी नागपुर रहिए, या फिर कभी दिल्ली रहिए या भोपाल रहिए। ध्यान रखिए, प्रश्न बना कि शहरों के नाम, 4 शहरों के नाम आए हैं, दिल्ली, भोपाल, आमला और नागपुर, 4 शहरों के नाम आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यह प्रश्न आपका यहाँ पे हुआ, वो समझाते हैं कि भाई जहाँ मन करे वहाँ पे रहो, मित्रों को कभी दोष मत दो, वो व्यस्त होंगे इसलिए आपका हालचाल नहीं ले पा रहे, और अलग अलग जगहों पे आप आते जाते रहो, यात्रा का आनंद भी मिलेगा, साथ में जगह परिवर्तन होगा उसका भी सुख मिलेगा, और इसका फायदा यह होगा कभी मित्रों के साथ रहेंगे, कभी परिवार के साथ रहेंगे, दोनों का साथ आपको बराबर मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे हैं। यह वाक्य फ्लाबेर, यह जो है एक विदेशी लेखक का नाम है। यह मुझे खुशी है, यह एक वाक्य हुआ। आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे हैं, दूसरा वाक्य है। अगर देखें तो पहला वाक्य जो पढ़ते मुझे खुशी है, किस बात की खुशी है पता नहीं चल रहा है, इस कारण से दूसरा वाक्य पढ़ने पे पता चला, इसलिए मिश्र वाक्य है। पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यह आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। रिल्के के पत्रों की तरह वे मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे थे। रिल्के ये भी विदेशी लेखक हैं, साहित्यकार हैं। प्रश्न आपका बना परिच्छेद में आए हुए 2 विदेशी लेखकों साहित्यकारों के नाम, तो एक हुआ रिल्के और दूसरा हुआ फ्लाबेर। लेखक को इनके पत्र प्रेरणादायक लगे, फ्लाबेर के पत्र। फ्लाबेर के पत्र लेखक को इनकी तरह प्रेरणादायक लगे, रिल्के के पत्रों की तरह। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से रिल्के के पत्र प्रेरणादायक हैं, उसी तरह से किसके पत्र लग रहे हैं फ्लाबेर के पत्र लग रहे हैं। लगे थे, आ था, ई थी, ए थे, पूर्ण भूतकाल। कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखक के प्रति समर्पित कर देता है। समर्पित कर देना अर्थात सौंप देना। वह सचमुच सही अर्थों में एक साधक थे। अब यहाँ पे साधक इन्हें कहा गया है, तो यहाँ पे साधक कहा गया है फ्लाबेर जी को। ध्यान रखिएगा कि फ्लाबेर जी को यहाँ पे साधक कहा गया है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, रिल्के मत लिखिएगा। उनका जीवन ही उनका लेखन और उनका लेखन ही उनका जीवन। यहाँ पे कर्म ही पूजा है, वही बात यहाँ कही गई, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी, उसी बात का उल्लेख है। यहाँ कर्म की बात कही गई, कर्म को पूजा मानने की बात कही गई कि उनका जीवन ही लेखन, उनका लेखन है। यानी वो अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं। आजकल के लोग ज़्यादातर इसीलिए भटकते रहते हैं, वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। फ्लाबेर अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं। वो जानते हैं उनके जीवन का उद्देश्य केवल लिखना है। लिखना मतलब कुछ भी लिखना नहीं, कहानियाँ लिखना, साहित्य लिखना, और लेखन उनका जीवन था और लिखते जाना ही उनका जीवन है। तो यहाँ पे लेखक ने कर्म की महानता के बारे में बताया है। मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूँ। लेखक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं। प्रश्न बना, उत्तर हुआ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कि लेखिका अलका सरावगी, कोई बात नहीं, यह लेखन की, इसकी लेखन की विधा वह हुआ उपन्यास। अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया उपन्यास कोई बात नहीं। कई सारे प्रश्न यहाँ पे हुए। अगला हुआ पढ़ रहा हूँ, काल देखिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेखक को यह बहुत अच्छा लग रहा है। अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं। यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर इसका हम देखें,
निषेधात्मक वाक्य, मुझे अब बुरा नहीं लग रहा है, ये मुझे यह बहुत बुरा नहीं लग रहा है, यह निषेधात्मक हुआ। तो अगला हुआ, अगर इसका आप प्रश्नार्थक बनाते हैं तो यहाँ पे क्या मुझे यह बहुत बुरा नहीं लग रहा है, यह बन जाएगा। सीधे भी बना सकते हैं, क्या मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों होगा। रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, आशा है कभी आप उसे पढ़ पाएंगे। यहाँ पे पाएंगे, एंगा एंगी एंगे, यह सामान्य भविष्य काल। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे, देखिए यहाँ पे काल देखिएगा, यहाँ पे सामान्य भविष्य काल, उनके हाथ में उस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न बने। लेखक इनके हाथ से उपन्यास भेजेंगे विजय शंकर के पास, विजय शंकर यहाँ जाने वाले हैं, नागपुर जाने वाले, मतलब कि जयशंकर जी यहाँ पे रहते हैं, नागपुर में रहते हैं। विजय शंकर के साथ लेखक यह भिजवाएंगे, कोई बात नहीं उपन्यास, केवल उपन्यास नहीं, कोई बात नहीं यह उपन्यास भिजवाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यह आपका कथन जो हुआ, यह सामान्य भविष्य काल का। आपकी माँ अब कैसी है, नागपुर में अब आप कब तक रहेंगे, तो यहाँ पे अपने मित्र की माँ की जो है उनका हालचाल उन्होंने पूछा, और यह भी पूछा कि नागपुर में कब तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे लेखक द्वारा जयशंकर जी से पूछे गए प्रश्न, तो दो बॉक्स बनेंगे कि जयशंकर जी की माँ अब कैसी हैं, दूसरा बनेगा कि नागपुर में जयशंकर जी कब तक रहेंगे। सस्नेह, स उपसर्ग है आपका निर्मल। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने मित्र जयशंकर जी को पत्र लिखा, पत्र में किस तरह से उन्होंने उन्हें समझाया, साथ में ही उन्होंने कोलकाता के बारे में और शांति निकेतन के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में उन्होंने कैसे क्या क्या वर्णन किया हुआ है। यह भी बताया है कि पत्र लेखन का महत्व क्या है। पत्र विचारों के आदान प्रदान, भावों के आदान प्रदान की एक सशक्त विधा है। पत्र के द्वारा आप अपने मित्र को, अपने लगे सगे वालों को, अपने संबंधियों को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।